So आज की वीडियो में I'll show you some of my notes that I used in my mains 2020 attempt, and the purpose of showing you these notes is twofold. First and foremost we want to see कि भाई मतलब किस तरीके से आप मेंस के नोट्स बना सकते हैं. These are concise notes, have examples in them. मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स इज ऑब्वियसली अ टॉपिक इन द सिलेबस, बट इसमें क्या क्या चीज़ें हमने अलग से रखी हैं वो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, मतलब कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. These sample notes I'll show you. But apart from that, we'll also take up some examples from PYQs जो कि 2022 के PYQs होंगे, and we'll try and see if we can answer those questions from the notes made 2 years ago. The purpose of this will be to discuss some basic principles of note making. क्योंकि अगर वो बेसिक प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो अपने नोट्स बनाने में ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, you will be able to answer most questions. And this is what the entire purpose of this demonstration is going to be. So let's get started. So the first thing that we need to do in order for this entire discussion to proceed in a stepwise manner is that we need to have a repository of PYQs and UPSC ka syllabus. So this PDF will be available on our Telegram channel. You can download it from there. This PDF was made possible by one of our old students, Shubham Kumar Yadav, who is currently an IAS officer. He got selected in CSE 2022. So he had done this analysis for himself, and this is pretty much, as is जो कि उन्होंने किया था. तो 2023 का इसमें अपडेट जो करना है, that I'll be doing in the next couple of days before the result is out, and I'll be sharing that again. तो यहाँ पे क्या है कि भाई GS1 के लिए उन्होंने अपने तरफ से कुछ कोड्स रखे हुए थे कि भाई GS1 के क्या क्या पॉइंट्स ऑफ सिलेबस हैं, देन GS2 के सारे पॉइंट्स ऑफ सिलेबस हैं. ये कोड यहाँ पे सिंपली बस इसलिए है दैट आई कैन सर्च द कोड and then I'll get all the PYQs related to that particular syllabus point. Right, obviously it took a lot of effort from his end, but that is going to help us all in our mains preparation. तो यहाँ पे ये सारा syllabus के points है, this is a searchable index, and finally यहाँ पे आपको list of PYQs, this is GS1 के PYQs 2022 से लेके 2013 तक, एंड देन GS2, GS3, GS4 सारे PYQs आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड यहाँ पे हम जाएंगे अपनी इस शीट में. सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पे हमें मिलेगा तो इंडेक्स में हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स ढूंढ लिया. यहाँ पे हमारा कोड 1 सेपार है, एंड कोड के हिसाब से हमने जब इस इंडेक्स में सर्च किया है तो वी हैव गॉटन दिस क्वेश्चन: टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया फ्रॉम 2021. राइट, नाउ दिस इज क्रॉस टॉपिक का क्वेश्चन कि इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू बी मेंटेन्ड बाय पार्लियामेंट. तो लेट्स लुक एट द नोट्स. तो नोट्स में अब आएंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स में. तो यहाँ पे ये थोड़े जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव जुडिशरी, तीनों बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे लिखे हुए हैं. सर्कुलर बैलेंस ऑफ पावर, एक यहाँ पे एक डायग्राम आप बना सकते हो जो कि मैंने अलग से बना के रखा हुआ था, तो दैट यू कैन मेक हेयर. लेजिस्लेटिव होल्ड्स द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. बट मोर इम्पोर्टेंटली हमारे जो नोट्स आएंगे वो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में आएंगे, ओवर हाउ एग्जीक्यूटिव कैन बी केप्ट इन चेक. तो यहाँ पे क्या है कि भाई कुछ बेसिक परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हमने दिए हुए हैं पार्लियामेंट के विद डिटेल्ड स्टैट्स, एंड दीज मेट्रिक्स कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस आंसर वेरी इजीली. किस तरीके से कि भाई इस मेट्रिक का जो नेगेटिव रहेगा दैट इज़ भाई आपका एग्जीक्यूटिव के लिए चेक एंड बैलेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जीक्यूटिव पे चेक एंड बैलेंस कैसे रहेगा जब क्वेश्चन आर इज ओनली फंक्शनिंग 40% ऑफ द टाइम इन लोकसभा. राइट, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे हम देखते हैं. तो 40% ऑफ द टाइम इन लोकसभा 16th क्वेश्चन आर का ही हमने बोल दिया. तो भाई चेक एंड बैलेंस रखने के लिए क्वेश्चन आर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओनली 14% ऑफ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पास्ड लास्ट इन द 60s. तो भाई अगेन एग्जीक्यूटिव की पावर पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल्स कैन बिकम वन ऑफ दोज थिंग्स कि भाई इवन अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हु आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट
can pass some bills, but that has not been the case at least in the last 50-60 years of parliament. And यहाँ पे जो बाकी नीड फॉर इफेक्टिवनेस वाली चीज़ें आई हैं, इनमें और हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, इन डेप्थ चेक ऑन गवर्नमेंट फंक्शनिंग. बट यहाँ पे भी एक फैक्ट हमारा है कि भाई डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को पिछले कुछ लोकसभा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था, एंड नॉट अ लॉट ऑफ बिल्स वर सॉर्ट ऑफ रेफर्ड टू देम. सिमिलरली सुभाष कश्यप की हमने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं कि भाई लेजिस्लेटिव ब्रीफ्स, क्योंकि क्या होता है कि भाई आज की डेट में लेजिस्लेटिव फंक्शन आपका इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स, सो देयरफॉर इट मस्ट बी मेड सिंपलर फॉर देम. यहाँ पे PRS लेजिस्लेटिव, जैसे कि लैम्प फेलोशिप एक है, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो लैम्प फेलोशिप के थ्रू PRS इज ट्राइंग टू डू दिस जॉब. बट अगेन, maybe this should be done by the Lok Sabha Secretariat itself. This is a recommendation of Subhash Kashyap, and Subhash Kashyap was the General Secretary of the Lok Sabha Secretariat. तो इनके recommendations अगर आप इस आंसर में लिख सकते हो, that will make your answer so much more, insightful, deep, क्योंकि सामने वाले को लगेगा एग्जामिनर को चेक करते हुए कि हाँ जी इनको पता है क्या बात कर रहे हैं. How can legislative maintain a check on the executive? डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, क्वेश्चन आर एंड जीरो आर की फंक्शनिंग के तहत, एंड भाई आपके जनरल अटेंडेंस अगर आपकी होगी पार्लियामेंट में तो हाँ श्योर. नॉट ओनली दैट, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ इन्फो बाय प्रोवाइडिंग ब्रीफिंग्स बाय एक्सपर्ट्स. एंड सुभाष कश्यप का एक और रिकमेंडेशन यहाँ पे ये था, दिस पॉइंट ओवर हियर, माई पेन टैब वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर सम रीजन, सो या दिस पॉइंट ओवर हियर, इम्प्रूविंग मेंबर क्वालिटी थ्रू कोर्सेज ऑन प्रोसीजर. क्योंकि बहुत बार यही होता है कि भाई इवन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट इज सो ह्यूज, बिग, डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एट टाइम्स, दैट new MPs don't know how to follow the procedure. So maybe they also need courses on procedure. So all of these things will help the parliament maintain an effective check on the executive, right? Which is what our question over here was asking. Now obviously ये पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, बट अगेन ये पॉइंट्स डायरेक्टली आपके आंसर में आपको नहीं लिखने हैं, आपको इनको एक नैरेटिव में फिट करना है. नैरेटिव हमें क्या बताना है, क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है उसको एड्रेस करना है. क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू, दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, to what extent in your view parliament is able to ensure accountability of the executive in India. And based on all of the points that you have given so far, कि भाई हमारे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हैं, एब्सेंटीज़म इन पार्लियामेंट है, एंड प्रोसीजर नहीं पता MPs को बहुत बार, एंड देन लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ इंक्रीज, सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो देन बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दैट वी हैव नाउ जनरेटेड, वी कैन मेक एन आंसर एंड से कि effectiveness of parliament in ensuring accountability of executive is not very high, but it can be improved. How can it be improved? Here are some recommendations by Subhash Kashyap, right? तो ये मतलब मेरे 2020 के मेंस के नोट्स, the points are still relevant and valid to answer 2021 का ये क्वेश्चन फ्रॉम मेंस. नाउ लेट्स टेक अप अनदर एग्जाम्पल. तो अब एग्जाम्पल लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी वाले सेक्शन का. द कोड ओवर हियर इज 2 सेक्टर. लेट्स गो टू 2 सेक्टर. एंड 2 सेक्टर में हमें एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे, गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू अचीव गोल ऑफ कनेक्टिविटी, डिस्कस, राइट. अब ऑब्वियसली गति शक्ति के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उतना ज़्यादा इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज यू विल बी एबल टू मेंशन सम स्पेसिफिक्स कि भाई गति शक्ति में एग्जैक्टली क्यों ज़रूरत है. बट अगर हमें कुछ जेनेरिक पॉइंट्स डालने हैं तो हम क्या करें. जेनेरिक पॉइंट्स के लिए हम वापस चलते हैं. तो ये नोट्स हैं. नोट्स क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी पे. तो दिस इज़ ऑब्वियसली अ वेरी जनरलाइज नोट. दिस इज़ नॉट अ नोट बेस्ड ऑन गति शक्ति. क्यों? क्योंकि गति शक्ति से स्पेसिफिक सवाल आया है, अगले साल शायद किसी और स्कीम पे आए. हमें स्कीम्स के बारे में जनरल प्रॉब्लम्स, जनरल स्ट्रेंथ, जनरल वीकनेसेस उस तरीके से बात करनी है. लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे तो ओवर हियर पॉलिसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 5E. मैं की पैड को प्रॉब्लम चल रही है आज, रुको. राइट, सो पॉलिसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 5 E's: effectiveness, efficiency, ethical considerations, evaluation of alternatives, estimation
एस्टिमेट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, राइट। तो गति शक्ति में अगर आपको स्पेसिफिक कुछ पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें करी गई हैं, बोली गई हैं, तो देन इन 5 चीज़ों पे आप उन्हें मेजर एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नाउ गति शक्ति के बारे में अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो भाई कुछ कुछ उसके ऑल्टरनेटिव भी दिए गए होंगे कि भाई इसकी वजह अगर ये करते हैं, यहाँ पे ये अच्छा चल रहा है, ऐसे चल रहा है। इफ़ यू कैन गिव दोज एग्जाम्पल्स, एब्सोल्युटली ग्रेट। बट ये 5E वाला जो एक हमें फ्रेमवर्क मिल गया, कोई भी पॉलिसी आप उठा के उसको इस फ्रेमवर्क में डालो एंड यू शुड बी एबल टू जनरेट एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स हियर। ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ जेनेरिक प्रॉब्लम्स जो हम बात कर सकते हैं फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं एक बहुत ही लार्ज स्केल पे होती हैं, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कई बार हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ कि भाई देर आर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, देर आर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स। कुछ चीज़ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है और जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज को पूरा कैसे किया जाए, तो उसी मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए गति शक्ति कर रहे हो, बट in order to implement that the current infrastructure is also acting as a bottleneck at times। तो ये क्या है, हमें बहुत सारे जेनेरिक पॉइंट्स हमें मिल गए जो कि हम ऑब्वियसली रट के गए हैं थोड़ा, क्योंकि ये फ्रेमवर्क्स हमें मिल गए हैं जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो द आइडिया इज these all generalized points, generalized frames are very very useful for you to answer mains questions, and this is something that I constantly repeat in our mains courses, mains focus group में particularly कि भाई आप frameworks इस्तेमाल करना जितना ज़्यादा कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉइंट जनरेट करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेंस में यूर कॉन्स्टेंटली अंडर टाइम प्रेशर। एंड टाइम प्रेशर में ना ऐसा होता है कि मुझे 5 पॉइंट लिखने हैं, 10 पॉइंट लिखने हैं, बट मुझे 3 याद आ रहे हैं एंड देन आई एम स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर द नेक्स्ट, एंड देन फिर जनरली व्हाट दिस लीड्स टू इज अ लॉट ऑफ मेंटल फटीग बाय द एंड ऑफ द 3 आवर पेपर। मे बी यू न्यू अ क्वेश्चन वेरी वेल, बट आप जब तक उसको लिखने पे आए हो तब तक आप थक चुके हो एंड लाइक यू डोंट वांट टू राइट इट एनी मोर। So this is where frameworks and the principles of answer writing are going to be very very important, and let's now move on to that part of this video. So all of these PDFs जो भी मैंने अब तक दिखाई हैं, मेरे नोट्स का कुछ जो सैम्पल्स थे वो PYQs का वो जो डॉक्यूमेंट है, एंड इवन दिस presentation will all be available on our Telegram channel. Link will be in the video description. You can get it from there. Now let's get started. The basic idea for note making for UPSC mains, एक तो सबसे पहले it is much more important than in prelims to make notes in mains. Why? Because mains में the quantum of information that you have to recall and the variety of things that you are asked to recall is much 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 higher. हर पेपर में आपको 4-5-6 फ्रेमवर्क्स अलग अलग लगते रहेंगे, चलते रहेंगे, एंड अगर आप फ्रेमवर्क्स के हिसाब से नहीं सोचते तो फिर जब तक 20 क्वेश्चन करने पे आप आओगे आप थक चुके होगे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट sort of fatigue during the mains exam, we want to make notes. क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे ये है फ्रॉम मियामोतो मुसाशी। मियामोतो मुसाशी वॉज कंसिडर्ड one of the greatest samurai of his generation and probably ever. You can only fight the way you practice, right? So we are going to paraphrase this for mains, that you can only write the way you practice. तो अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ फ्रेमवर्क्स देख के समझ के चला जाऊंगा और बाकी मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा, आई विल नॉट प्रैक्टिस द फ्रेमवर्क्स इन आंसर राइटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. You have to implement and integrate frameworks in your answer writing practice from the beginning. क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये फ्रेमवर्क्स किस बेसिस पे हमारे बने हैं? ये फ्रेमवर्क्स इज़ अ 3 पार्ट चीज़ों का कॉम्बिनेशन से बने हैं. नंबर 1 ऑब्वियसली फ्रेमवर्क्स हमारा सिलेबस के बेसिस पे है. इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज आई हैड ऑल्सो सेड कि मेंस का सिलेबस यू शुड हैव rectified by heart. Why? Because it forms the absolute bedrock of your mains preparation. It also helps you generate points at times. If you don't know anything, if you cannot recall anything in any particular point, you can just think of what is the previous point in the main syllabus, what is the next point. I'll give you another example of this. For example, वापस हम आते हैं मेंस के सिलेबस पे. दिस इज GS2 का सिलेबस. GS2 में हम यहाँ पे देखते हैं इश्यूज रिलेटिंग टू human resources, poverty, hunger, education, and neighborhood relations. These are the points that are close by. Now, if I'm ever asked a question on hunger, then obviously poverty is also related to it. Issues of human resources, which means कि भाई health care, education, ये भी कहीं ना कहीं आ जाएंगे, right? And at the same time,
पॉवर्टी एंड हंगर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ पे जो इंडिया में माइग्रेंट इन्फ्लक्स हुआ है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, उनके बारे में भी एक पॉइंट तो मैं लिख ही सकता हूँ ना. तो दिस इज वाई द सिलेबस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, these syllabus के points give me some ideas. Okay, this is another point that I can write over here, this is another point I can write over here, and this is valid for GS 1 2 3 all of them. राइट कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात कर रही है, तो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, सबका अलग अलग कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट मॉडल चलते जा रहे हैं. Are these investment models also based on what kind of industrial policy we are following in a particular area, right? And are these investment models leading to environmental pollution and degradation? तो points तो मैं generate कर ही सकता हूँ ना. Maybe the points are not 100% relevant, but again, this was probably a question जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था. अब now I have written 4 or 5 points which are slightly relevant. Instead of getting 0, I'll get 3 marks out of 10, which is a great thing, right? So coming back to this, syllabus is the core for mains preparation and your mains का notes making. When you're organizing your mains का notes, do it as per the points of the syllabus. मतलब मेरे notes में भी आप देखोगे तो क्या किया हुआ है, separation of powers is a point in the syllabus directly. Then parliamentary functioning, point in the syllabus. Basic structure, point in the syllabus. Government policies, point in the syllabus. Indian neighborhood, again a point in the syllabus. हर सिलेबस के एक पॉइंट के लिए 1 या 2 पेज के नोट्स बने हुए हैं. एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज फिल्टर देम थ्रू PYQs. कि PYQs में अगर बार बार मेरे से स्कीम्स के बारे में पूछा गया है, तो वाई डोंट आई राइट अ फ्रेमवर्क विच विल हेल्प मी इवेल्युएट ऑल स्कीम्स इन जनरल, राइट? जैसे कि हमने देखा था कि 5 E's वाला हमारा फ्रेमवर्क था. तो दिस 5E फ्रेमवर्क आई कैन यूज टू इवेल्युएट एनी स्कीम. तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई ना. अब गति शक्ति पूछते हैं मुझसे, जल अभियान पूछते हैं मुझसे, या कुछ भी पूछते हैं मुझसे, मैं 5 E's के बेसिस पे इस स्कीम को एनालाइज कर सकता हूँ. फाइनली, योर नोट्स शुड बी कंसाइज एंड पेपर स्पेसिफिक. आइडियली GS1 का स्पेसिफिक एक नोटबुक हो जाएगी, 2 की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी. ऑल ऑफ देम शुड बी 40 to 50 पेजेस. कैन बी लेस, कैन बी मोर, डिपेंडिंग ऑन आपकी राइटिंग कैसी है या आपको कितना डेटा डालना है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन यू. बट ये क्विक रिविजन के जो नोट्स आप बनाओगे ना, दैट इज गोइंग टू बी अ लाइफ सेवर फॉर यू, बिकॉज विदाउट देम life is going to get very very hectic right before mains, right? And apart from ये syllabus, PYQs and quick revision वाली जो चीज़ें चल रही हैं, इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हमें और करनी है, जो कि पिछली वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि भाई आपको एक फैक्ट शीट भी बनानी है. दीज आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ योर नोट्स, बट दीज आर पेपर अग्नोस्टिक. पेपर अग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि भाई ये फैक्ट्स जो हैं मैं GS1 में, 2 में, 3 में, 4 में, एस्से में, अपने ऑप्शनल में कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड कमिटीज़, कुछ सैम्पल्स मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिए थे. यू कैन ऑल्सो चेक दम आउट इन दैट वीडियो. ये UPSC मेंस अप्रोच एंड बुक लिस्ट वाली ये जो वीडियो है, दिस इज़ वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल द लिंक्स एंड रिसोर्सेज आई हैव शेयर्ड. यू कैन चेक दैट वीडियो आउट अगेन. आई विल ऑल्सो शेयर अ लिंक फॉर दैट. एंड फाइनली डायग्राम्स. मतलब जो चीज़ आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे, जैसे पिछली बार हमने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम देखा था फॉर इंटेग्रिटी, एक्शन, थॉट, स्पीच. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन दे आर इन सिंक इट बिकम्स इंटेग्रिटी. अब अगर मैंने पहले से ये प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, तो जब भी कभी इंटेग्रिटी आएगा, मैं पहले ये डायग्राम फेंक दूंगा एंड इट मेक्स द एग्जामिनर थिंक दैट दिस पर्सन हैज़ थॉट अबाउट इट. इन द एंड वो टाइम क्रंच में जितना सारा काम मैंने पहले करके रखा हुआ है, the more work I have done beforehand, the more I've prepped beforehand, the easier it will be for me to score better marks in mains. Right, so paper specific कुछ frameworks जो रहते हैं हमेशा, like this is a very basic, very general framework, pestle, that you can use anytime, anywhere. Political, economic, social, technological, environmental, legal, मतलब ये generally सारे कहीं applicable होता है. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस पर एक पॉलिटिकल एंगल, एक इकोनॉमिक एंगल, एक सोशल, टेक्निकल, एनवायरमेंटल, लीगल, CPERCS एक और फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया था. सिमिलरली मेडिक्स एक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक वेरी वेरी गुड फ्रेमवर्क हो जाता है. मिलिट्री एंगल क्या है, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, स्ट्रेटिजिक. तो आई ऑल्सो मेक अ वीडियो वेयर आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ more such frameworks which are generally part of our answer craft workbook जो हमारी होती है, वो पिछली वीडियो भी मैंने दिखाया था. तो
all of these things you have to try and integrate in your notes, क्योंकि जितने ज़्यादा आप फ्रेमवर्क्स अपने नोट्स में इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा चांस है दैट यू विल यूज़ दोज फ्रेमवर्क्स वाइल यू आर राइटिंग आंसर्स, राइट. एंड फॉर दोज ऑफ यू दैट आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट आर मेन्स कोर्सेज बाय विजिटिंग courses.upscprep.com. यहाँ पे आप होम पे अगर जाओगे तो देन नीचे व्यू ऑल, एंड यहाँ पे GS Advance is a course in case you have not done your mains preparation, you're not in a good shape. So then GS Advance has live lectures and classes to get you mains ready before mains. Mains focus group is for people who have, prepared their mains and now need a test series and intensive mentorship, and all the mentors that you get in any of our mains courses are people who have cleared this exam before themselves. It will be me, it will be Advocate Shashank, Ketan sir, KC sir being an ex-IS officer, Ketan sir who has also cleared civil services exam. So all of us will be your mains mentors. Right, so that will be all for today's video. I hope Miyamoto Musashi का ये message आपको याद रहे, that you can only write the way you practice. So while you're practicing, try and integrate frameworks. You can create your own frameworks. We'll also keep sharing more and more frameworks, but use things that make your life easier. Don't try to recall each and every point. सोचने का तरीका आपको एक आना चाहिए, एंड वो सोचने का तरीका धीरे धीरे आप रिफाइन करके इस लेवल तक लेके जा सकते हो कि मेंस में आपको सीधा क्वेश्चन दिखेगा एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज़ कि अच्छा इधर क्या फ्रेमवर्क लगेगा, एंड फ्रेमवर्क लगाते ही जी आपको 10 पॉइंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए. Right, because if you can do that, you will save a lot of time, you will save a lot of headache for yourself, and you'll score good marks in mains. Because mains is where you determine your rank in the civil services exam. So that'll be all. All the best for your UPSC journey.